ज्वाइन कीजिए जल्दी। देखिए भाई नेक्स्ट देखिए, यू आर अप्लाई डिलम्बर टेस्ट un upon un plus 1 limit n tends to infinity. Your limit are coming 1 upon x. Your limit are coming 1 by x. Then by D'Alembert test, which is depend on the variable x, which limit are depend on the variable x. तो देखिए, if limit n tends to infinity, un upon un plus 1 equals to 1 by x is greater than 1, या आप लिख सकते हो here L equals to 1 by x. जो लिमिट है वो आपकी कितनी निकली है 1 by x. Here limit of this L equals to 1 by x. If by D'Alembert test if limit यानी कि L equals to 1 by x greater than 1, 1 by x greater than 1 तो x इधर जाएगा 1 इधर रह जाएगा, यानी कि x is less than 1, then sigma un is convergent. If limit कितनी है भाई 1 by x लेस देन 1 आ जाए, x को इधर भेज दीजिए, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट. x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है भाई. कन्वर्जेंट चेक किया आपने और डाइवर्जेंट चेक किया. नाउ चेक द कन्वर्जेंट फॉर l इक्वल्स टू 1. इफ L equals to 1 by x equals to 1, this implies x equals to 1. इसको सॉल्व करोगे तो x equals देखिए भाई, if limit is greater than 1, in this case x is less than 1, then sigma un convergent. If limit is greater than 1, limit is less than 1, यानी x is greater than 1, then sigma un divergent. If limit equals to 1, यानी x equals to 1, then test आपको हो गया आपका फेल. अब हम कन्वर्जेंट को चेक करेंगे फॉर x equals to 1 के लिए. नाउ चेक द कन्वर्जेंट फॉर x equals to 1. 2 के लिए तो आ गया, यदि x की वैल्यू 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो डाइवर्जेंट, यदि x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो टेस्ट फेल. तो x बराबर 1 पे हम ना तो कन्वर्जेंट को चेक कर पा रहे हैं और ना ही हम डाइवर्जेंट को चेक कर पा रहे हैं. तो क्या पहले जो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या वो फॉर्मूले इस पे अप्लाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? जो इससे पहले आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या वो फॉर्मूले आप अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो देखिए भाई, नाउ check the convergent for x equals to 1. Now check the convergent for x equals to 1. Now check the convergent. Now check the convergent for x equals to 1. Now check the convergent for x equals to 1. Now check the convergent for x equals to 1. चेक कीजिए भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं 10.3 लास्ट. हाँ, आप मुझे एक बार एग्जांपल लिख के भेज दीजिए भाई. मैंने आपको कल आपको बताया भी था मैंने स्टूडेंट को कि बुक की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, किसी के पास कोई अदर बुक है इंग्लिश मीडियम की और किसी के पास कोई अदर बुक है इंग्लिश मीडियम की. तो हमारा आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है,
तो हमने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9694681975। हमारा नाम आप इस पे व्हाट्सएप से मैसेज कर दीजिए। क्वेश्चन जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है, अगर मैं पढ़ाता हूँ तब भी आप कर देते हो तो व्हाट्सएप से देख के आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा आंसर के लिए, या फिर जैसे ही हमें समय मिलेगा तो अगर क्लास भी हो जाती है ख़त्म तो क्लास के बाद भी अगर आप हमें क्वेश्चन भेजते हो तब भी हम आपको क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे। तो हमारा आपसे फिर से अनुरोध है कि हमें क्वेश्चन क्या है, हमारे पास अदर बुक पड़ जाती है, आपके पास कोई अदर बुक होगी और किसी के पास कोई अदर बुक होगी, तो बुक का डिफरेंस पड़ जाता है इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है एक ही प्रकार की बुक। तो इस वजह से क्वेश्चन कैसे भी हो लगभग सभी मिल जाते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे सॉल्व ना हो पाए तो आप उसे हमें व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, चाहे तो अब कर दो चाहे थोड़ी देर बाद कर देना। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन का रिप्लाई भेज देंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन का रिप्लाई हम आपको भेज देंगे। तो देखिए भाई यहां से, नाउ चेक द कन्वर्जेंट, नाउ चेक द कन्वर्जेंट फॉर x इक्वल टू 1। नाउ चेक द कन्वर्जेंट फॉर x इक्वल टू 1। अभी x इक्वल टू 1 के लिए और हमें कन्वर्जेंट को चेक करना है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था un की जो वैल्यू थी आपकी आई थी xn अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n। ये आपकी किसकी वैल्यू थी? 2un की। तो x इक्वल टू 1 के लिए फॉर x इक्वल टू 1 un इक्वल टू n टर्म आएगी आपकी 1 अपॉन 2n minus 1. Now previous test number first, if limit n tends to infinity un equals to 0, in this case you apply comparison test. For comparison test you apply हार्मोनिक टेस्ट। तो यहाँ हार्मोनिक सीरीज बन रही है क्या? देखो भाई, और हार्मोनिक सीरीज हमने आपको बता रखी है समेशन 1 अपॉन एन पी, समेशन 1 अपॉन एन पी, समेशन 1 अपॉन एन पी। यदि पावर इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, इफ पावर इज लेस देन इक्वल 1 डाइवर्जेंट, इफ पावर इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, इफ पावर इज लेस देन इक्वल 1 डाइवर्जेंट। ठीक है भाई, तो नाउ चेक द कन्वर्जेंट फॉर दिस। देखो एन स्क्वायर यानी कि 2 पावर, और 2 पावर हाइपर हार्मोनिक यानी ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगी x इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट। तो देखिए हियर लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी un इक्वल टू n एज ए कॉमन, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन n, ये 0 आ रहा है। तो कैसी सीरीज मानते हो? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन सिग्मा vn इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर which is हाइपर हार्मोनिक सीरीज, which is हाइपर हार्मोनिक सीरीज। here वैल्यू ऑफ p फॉर पावर कितनी है भाई यहाँ पर? 2। here वैल्यू ऑफ p 2 which is greater than 1। here वैल्यू ऑफ p means power equals to 2 which is greater than 1, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। here p equals to 2 which is greater than 1। इसकी जो पावर है वो किससे ग्रेटर है भाई? आपकी 1 से ग्रेटर है। अगर पावर 1 से ग्रेटर है देन सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट बाई हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, देन बाई कंपैरिजन टेस्ट। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाई एग्जाम पेपर में ऐसा। देन बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un is also convergent for x equals to 1। for x equals to 1 के लिए
आपकी सीरीज कन्वर्जेंट निकल के आई भाई। फॉर x इक्वल टू 1 के लिए आपकी जो सीरीज है वो आपकी कैसी निकल के आती है भाई, कन्वर्जेंट। फॉर x इक्वल टू 1 के लिए आपकी जो सीरीज है वो कैसी निकल के आती है भाई, कन्वर्जेंट। तो फॉर x इक्वल टू 1 योर सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो आप क्या कह सकते हो कि यदि x की वैल्यू 1 से लेस है तो भी कन्वर्जेंट, और x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो भी कन्वर्जेंट, और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो उस केस में क्या ही, डाइवर्जेंट। और यहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हुआ था तो x इक्वल टू 1 के लिए un को फिर से लिखा और un को फिर पुराने वाले टेस्टों से अप्लाई किया, और पुराने वाले टेस्टों में आपका एक टेस्ट था, आपको कुछ याद हो तो, कंपैरिजन टेस्ट। और कंपैरिजन टेस्ट के आधार पे आपने इसके कन्वर्जेंट को क्या किया, चेक किया, और आपने इसके कन्वर्जेंट को आसान तरीके से चेक कर लिया और आपने कह दिया कि x बराबर 1 के लिए आपकी सीरीज बाय कंपैरिजन टेस्ट के आधार पर कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो आप क्या लिख सकते हो, तो लास्ट में आप अपनी बात लिख दीजिए जो आप लिखना चाहते हो। तो देयरफॉर सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ x की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 के इक्वल है। इक्वल के लिए आ चुका है, इफ फॉर x इक्वल टू 1, इफ फॉर x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 से छोटी, और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो उस केस में आपकी कैसी है, डाइवर्जेंट। एंड सिग्मा un इज डाइवर्जेंट, सिग्मा un इज डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 पे आपका डाइवर्जेंट, एंड x इज लेस देन इक्वल 1 पे आपका कन्वर्जेंट। इस प्रकार से आप सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को चेक कर सकते हो केवल किस बेस से, केवल किस बेस से भाई, केवल आप चेक कर सकते हो किससे, डिलम्बर टेस्ट के आधार पे। तो डिलम्बर टेस्ट के आधार पे जैसे ही हमारी क्लासेज आगे होंगी, देखिए हम आपको बता दें, जैसे ही हमारी क्लासेज आगे होंगी आप निरंतरता के साथ पढ़ते हुए जाइए, पुराने टेस्ट कीजिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, और साथ में हमारी जब एक्सरसाइज खत्म होगी तब हम आपको लास्ट में एक्सरसाइज जैसे ही खत्म हो जाएंगी, कंप्लीटली यूनिट खत्म होगी, तो इस यूनिट के साथ में पूरी एक्सरसाइज के सभी फॉर्मूले हम एक साथ लिखा देंगे और आपको बता देंगे कि कौन सा टेस्ट कब अप्लाई करना है। तो हमने आपको बताया भी था कोसिएंट रूट टेस्ट आपको तब अप्लाई करना है जब होल पावर n हो और लिमिट n टेस्ट टू इंफिनिटी पे 0 हो रहा हो, तो उस केस में आपको अप्लाई करना है कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। और कंपैरिजन टेस्ट के लिए हाइपर हार्मोनिक टेस्ट आपको आना चाहिए, और अदरवाइज आप डिलम्बर टेस्ट अप्लाई कर दीजिए। एक्स में कोई भी टर्म दे रखी है, कॉसी वाले क्वेश्चंस में भी आप डिलम्बर अप्लाई कर सकते हो। डिलम्बर टेस्ट आपका मोस्ट एंड पावरफुल टेस्ट होता है, डिलम्बर टेस्ट इज द मोस्ट एंड पावरफुल टेस्ट। आप कहीं भी अप्लाई कीजिए, आपको कुछ ना कुछ निकाल के अवश्य देगा। अगर लिमिट की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी तो ही टेस्ट फेल होगा, जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो दूसरा टेस्ट और लगाएंगे, जब तक टेस्ट फेल होते रहेंगे तब तक दूसरा टेस्ट लगाते रहेंगे, और कब तक लगाने और टेस्ट कब कब फेल होगा उसके बारे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और आपके क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम आपको, क्योंकि आप समझदार हो और समझदार व्यक्ति हमेशा आगे ही बढ़ते हैं भाई। तो आप समझदार बच्चे हो तो आप भी हमेशा आगे ही बढ़ोगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी समझ आ रहा है ना आपको कुछ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे भाई अभी आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4th, दैट्स मीन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 into 2 into x plus 2 into 3 x square plus 3 into 4
एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है नॉट नेगेटिव, वेयर x is greater than 0, where value of x is greater than 0, where value of x is greater than 0. देखिए solve this equation, solve this equation, you solve this equation, you solve this equation. देखिए सॉल्यूशन में here nth term of the series is un इक्वल टू, हाँ जी क्या नजर आ रहा है आपको, सीरीज पहली में 1 2 3 तो n वे में आएगा आपका n, 2 3 4 तो अगला आएगा आपका n प्लस 1, एक्स पावर 1 एक्स पावर 2 एक्स पावर 3 तो यहाँ से आएगा आपके पास कितना एक्स पावर n, एक्स पावर 1 एक्स पावर 2 एक्स पावर 3 तो अगला आएगा आपके पास एक्स पावर n, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया un निकल के आ गया। अब आप क्या बनाओगे un प्लस 1, n के स्थान पर n प्लस 1 रिप्लेस कीजिए, समझदारी के साथ में कर दिया आपने, फिर यहाँ भी रिप्लेस कीजिए n प्लस 1 प्लस का 1 ये आपका हो जाएगा n प्लस 2। अब यहाँ से आप फिर से रिप्लेस कीजिए एक्स पावर n प्लस 1, un रिप्लेस un निकाल लिया आपने, un प्लस 1 फाइंड कर लिया। नाउ वाई डिलम्बर टेस्ट, होल पावर n तो है नहीं, होल पावर n है नहीं, तो नाउ वाई डिलम्बर टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वैल्यू ऑफ un n इंटू n प्लस 1 इंटू xn अपॉन un प्लस 1 n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू एक्स पावर n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 एक्स पावर n अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 एक्स पावर n। देखिए आप समझदार हो, लिमिट लगाना जानते हो, बचपन से क्वेश्चन सीखे हैं आपने लिमिट वाले, तो यहाँ भी आप लिमिट को आसान तरीके से लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप समझदार हो। यहाँ से n कॉमन, यहाँ से n कॉमन, यहाँ से n कॉमन, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 1 बाई n, यहाँ से बचेगा 1 प्लस 1 बाई n, और यहाँ से भी n कॉमन तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 2 बाई n। एक्स पावर n से आपका एक्स पावर n कैंसिल तो अपॉन में बच जाएगा केवल x, लिमिट अप्लाई कीजिए 1 प्लस 0, यहाँ से 1 प्लस 0 और यहाँ से 1 प्लस 0 इंटू एक्स, यहाँ से लिमिट आ गई आपके पास 1 बाई एक्स, लिमिट आ गई आपके पास 1 बाई एक्स। इफ लिमिट ऑफ दिस ग्रेटर देन 1, अगर इसकी जो लिमिट है वो 1 से ग्रेटर है तो उस केस में आपका कन्वर्जेंट, अगर लिमिट ऑफ दिस इज लेस देन 1 डाइवर्जेंट। इफ लिमिट ऑफ दिस इक्वल्स टू 1 इन दिस केस टेस्ट फेल। तो बाय डिलम्बर टेस्ट, बाय डिलम्बर टेस्ट, बाय डिलम्बर टेस्ट, if here if लिमिट इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इसको इधर ले जाइए, यानी x इज लेस देन 1, देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। इफ लिमिट लेस देन 1, in this case x is greater than 1, then sigma un is divergent, and if limit of 1 by x equals to 1, यानी x equals to 1, then test fail। और आप होना चाहते हो पास और टेस्ट को भी करना चाहते हो पास, तो टेस्ट को पास करने के लिए आपको x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे टेस्ट को पास करने के लिए आपको x इक्वल टू 1 पे इसके कन्वर्जेंट को चेक करना होगा। नाउ चेक द कन्वर्जेंट फॉर x इक्वल टू 1। तो इधर चेक कर रहे हैं भाई हम समझदारी के साथ में, और आप भी समझदारी के साथ में चेक करोगे। नाउ
check the convergent for x equals to 1. For x equals to 1. Now check the convergent for x equals to 1. बस फिनिश होने वाला है. नाउ चेक द कन्वर्जेंट फॉर x इक्वल्स टू 1. हाँ भाई समझदारी के साथ में x इक्वल्स टू 1 फॉर x इक्वल्स टू 1 un इक्वल्स टू. हाँ भाई वैल्यू ऑफ un क्या आपको नजर आ रहा है? आपको नजर आ चुका है n इंटू n प्लस 1. टेस्ट नंबर फर्स्ट हमने आपको बताया था अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल्स टू 0 in this case sigma un is divergent. टेस्ट नंबर फर्स्ट आप जानते हो तो therefore लिमिट अप्लाई कीजिए समझदारी के साथ में un पर अप्लाई कीजिए भाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 क्या आ गई भाई लिमिट इंफिनिटी. कहने का मीन क्या हुआ? कहने का मीन यही हुआ कि नॉट इक्वल्स टू 0. अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे un नॉट इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाइज sigma un is divergent. Divergent for x equals to 1. x equals to 1 के लिए डाइवर्जेंट आ गई. x इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट आ गई. x इज ग्रेटर देन 1 पे आपकी डाइवर्जेंट आ गई. तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट if x is less than 1 and divergent x is greater than equal 1. इक्वल पे भी आपका क्या है भाई? डाइवर्जेंट. तो इक्वल पे भी आपका डाइवर्जेंट है और वहां से आपका ग्रेटर पे भी डाइवर्जेंट है. तो x is greater than equal 1 तो आपका हो जाएगा डाइवर्जेंट, अदरवाइज आपका क्या है? कन्वर्जेंट. तो इस प्रकार आप पॉजिटिव टर्म सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक कर सकते हो. प्रत्येक क्वेश्चन के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को चेक कर सकते हो. फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9694681975 इस पे आप क्वेश्चन भेज देना, उसका सॉल्यूशन हम आपको सेंड कर दिया करेंगे. और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है भाई, नंबर आप लिख सकते हो 9694681975. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल और कल मिलते हैं. कल हम आपको नेक्स्ट टेस्ट कराएंगे. जब आपका डिलम्बर्ट फेल हो जाए तो डिलम्बर्ट फेल होने के बाद हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो डिलम्बर्ट फेल होने पर हम लगाएंगे रावे टेस्ट. रावे के बाद एक आएगा लॉग वाले के लिए व्हाइटमैन टेस्ट. उनको टेस्टों को हम कराएंगे आपको कल. तब तक के लिए